देखिए जी, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। किधर से? वहां से जहां से ये हमने अपना गाज बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हमने वो किया था इवन केस का हमने पेज 1 पर हमने किया था। उसी सवाल को अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, यानी गाज फॉरवर्ड से हम उसी सवाल को करेंगे। तो गाज फॉरवर्ड और गाज बैकवर्ड के दोनों के जवाब जो हैं वो हमारे पास सेम आने चाहिए। अगर वो सेम नहीं आते तो इट मीन्स दोनों में से एक गलत है। सेकंड ये है कि कुछ स्टूडेंट जो उनसे हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं, जबरदस्ती ही अपनी तरफ से सवाल को सही करार देते हुए वहां पे लिख देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये सवाल था जी हमारे पास जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ये इसमें लिखा हुआ है कि गाज फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इवन पॉइंट्स से 2 4 6 8, और चूंकि अभी हम इवन ही का डिस्कस कर रहे हैं और इवन के अंदर हमने कहा था कि अगर 6 पॉइंट हो तो गाज फॉरवर्ड में 6/2 थर्ड पोजीशन को x नॉट कहेंगे। और अगर यही सवाल या कोई इस जैसा सवाल अगर हमारे पास ये आए कि गाज बैकवर्ड से करो जबकि वो इवन हो, तो उस सूरत हाल के अंदर हम फोर्थ पोजीशन को यानी 6/2 + 1 करके फोर्थ पोजीशन को हम x नॉट कंसीडर करेंगे। ये देखिए जी, अब हम कैसे करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं, वही सवाल जो हमने वहां पे छोड़ा था पेज नंबर 2 से। पेज नंबर 2 हमारे पास आएगा। अभी ये आपके पास के बच्चे कैमरे का व्यू बेहतर हो जाता है। पहले पॉइंट्स लिख लें। यहाँ पे लिख लेते हैं गाज बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इवन केस। याद रहे कि मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास, पहले मैं लिख लूं फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। x और y हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास ये था, मुझे बार बार पेज टर्न करना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है -3 1। दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 2 2 -2 2 2 -2 2 2। उसके बाद जी हमारे पास है पॉइंट -1 0 -1 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 1 0 1 0 1। उसके बाद हमारे पास है 1 2। इसमें हमने नेगेटिव पॉइंट्स भी रख दिए थे 1 2। अभी ये पिक्चर सही वाज़ेह हो जाएगी, जरा पहले मैं इसको यहाँ तक कर लूँ। 2 -1 2 -1। तो देखें जी हमारे पास सूरत हाल क्या आती है गाज बैकवर्ड में। वही सवाल है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर आपको ये करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, x नॉट और y नॉट डिसाइड करने पड़ेंगे। यानी x नॉट और y नॉट हमने डिसाइड करने। तो ये हमारे पास चूंकि n की वैल्यू 6 पॉइंट्स हैं, 1 पहला पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हम इसके अंदर 6 हैं तो गाज बैकवर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 6/2 डेट इज 3। 3 के अंदर 3 पोजीशन गाज फॉरवर्ड के लिए और गाज बैकवर्ड के लिए 4th पोजीशन। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी ये आपके पास x नॉट ये होगा और x1 ये होगा। उसके बाद x2 आपके पास ये होगा।
इससे ऊपर जो इंडेक्स लगेंगे वो x-1 और उसके बाद x-2 और यहाँ पर x-3 ये इंडेक्स होंगे। इसी के मुकाबले में क्रॉसपॉन्डिंग जो लगेंगे वो y-3, क्योंकि अब हर इंडेक्स हमारे पास इसी से स्टार्ट होगा -2, यानी कि हर कॉलम y-1 और उसके बाद y0 और फिर उसके बाद y1 और यहाँ y2, ये इंडेक्स लग गए। लेकिन गाज फॉरवर्ड में इंडेक्स थे हमारे पास, गाज फॉरवर्ड में इंडेक्स थे हमारे पास इसके, यानी कि -2 था यहाँ पे, बस ये भी ध्यान में है। उसके बाद इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y-3 से ही स्टार्ट होगा और इसका मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 - 1 हमारे पास आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y-2 हमारे पास आया जी, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y-2 -1 आएगा, 1 - 0 तो हमारे पास 1 हासिल हो जाएगा। और डिफरेंस टेबल बिल्कुल जो पहले दिन से हम बना रहे हैं वही हमारे पास आ रहा है। ये देखें जी, अब हमारे पास ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y1 -1 -2 -3, ये हमारे पास आ गया जी। अब हम यहाँ पे सेकंड डिफरेंस दोबारा हमारा इसी से स्टार्ट होगा -3 से, जो इंडेक्स डिफाइन हो गया था पहले, -2 -3 और फिर इसके बाद सेकंड डिफरेंस -2 1 - 2 + 3,
और फिर उसके बाद सेकंड डिफरेंस y माइनस 1 0 और सेकंड डिफरेंस y 0 माइनस 4। उसके बाद थर्ड डिफरेंस y माइनस 3 6 आ गए और थर्ड डिफरेंस y माइनस आपके पास 2 माइनस 3 आ जाएगा और थर्ड डिफरेंस y माइनस 1 माइनस 4। फोर्थ डिफरेंस y माइनस 3। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 4 प्लस 6 0 माइनस 3 और उसके बाद माइनस 4। इसका आंसर हमारे पास होगा जी इसके अंदर फोर्थ डिफरेंस का, और ये फोर्थ डिफरेंस कॉलम हमारे पास कहलाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर माइनस 3 माइनस 9 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस y माइनस 2, क्योंकि ये माइनस 3 था माइनस 2 आएगा। उसके बाद ये माइनस 4 और प्लस 3 माइनस 1 और फिफ्थ डिफरेंस हमारे पास ये है। फिफ्थ डिफरेंस दोबारा y माइनस 3 से स्टार्ट होगा और इसका आंसर माइनस 3 प्लस 8 आएगा। ये आया जी हमारे पास डिफरेंस टेबल। बनाया वैसे ही है जैसे हम पहले बनाते थे, सिर्फ लेबल का डिफरेंस जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गाज बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। कहाँ तक लिखेंगे? फिफ्थ तक हम लिखेंगे, फिफ्थ डिफरेंस तक। अब हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास होगा। उसके बाद पहला वाई नॉट होगा क्योंकि इसके अंदर डबल जीरो नहीं आता, और यहाँ पे u आएगा और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस 1। यहाँ देखें मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहा क्योंकि इसके अंदर ये बैकवर्ड टिप डाउनवर्ड नहीं होगी। 1/, अब जीरो के पेयर नहीं है, बाकी सबके -1 के भी पेयर आएंगे। 1/2 फैक्टोरियल और u, अब यहाँ u प्लस 1 का फैक्टर पहले आएगा क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये u स्केयर -1 का स्केयर का हमारे पास लिखा जाता है। और यहाँ सेकंड डिफरेंस y -1 आ जाएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल u इंटू u प्लस 1 इंटू u -1 और थर्ड डिफरेंस y -2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1/4 फैक्टोरियल u इंटू u प्लस 1 u -1 और उसके बाद u प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा फोर्थ डिफरेंस -2 का पेयर मुकम्मल करेंगे पहले -2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल u इंटू u प्लस 1 और u -1
u प्लस 2 और u माइनस 2, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले आएंगी, और फिफ्थ डिफरेंस y माइनस 3। और देखिए हमारे पास y माइनस 3 मौजूद है यहाँ पे, गाज फॉरवर्ड में नहीं था। अब हम इसका, ये एक हमारा स्टेप था जिसका हमने पहले फार्मूला लिखा, यानी यहाँ पे फार्मूला लिखा। मैंने इसको अलहदा इसलिए कर दिया ताकि मेरी बात को समझा जा सके आसानी के साथ। अब उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इसके अंदर, इसमें जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने सब u डिफाइन करना है, u प्लस 1, u माइनस 1, u प्लस 2, u माइनस 2, और h डिफाइन करना है। तो u हमारे पास, h जो होगा वो हमारे पास x1, पुराना फार्मूला है x1 माइनस x0, और वो हमारे पास क्या आएगा जी, x1 माइनस x0 हमारे पास होगा, x1 की वैल्यू है जी हमारे पास इसमें 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 डेट इज 1। वहाँ पे भी 1 आया था गाज फॉरवर्ड में, हम वही सवाल जो उनसे वहाँ पे कर रहे हैं अब गाज बैकवर्ड से। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं जी u इज इक्वल टू 1 ओवर h x माइनस x नॉट, और इसके बाद u हमारे पास होगा 1 ओवर 1, क्योंकि h की वैल्यू 1 है, और x माइनस x नॉट, यहाँ x नॉट 0 है, यहाँ x जो है, और जो कि हमारे पास आंसर x हो जाएगा। u जो है वो x आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है जो हमें चाहिए u प्लस 1, दोनों तरफ प्लस 1 करें तो वो x प्लस 1 आएगा, और उसके बाद u माइनस 1 करें, u माइनस 1 आपने हासिल करना है तो x माइनस 1 होगा, x के बोथ साइड पर हमने ये ऐड कर दिया। उसके बाद u प्लस 2 चाहिए हमें, तो दोनों साइड पर ये u इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो हमारे पास x प्लस 2 आ गएगा। और उसके बाद u माइनस 2 चाहिए, u माइनस 2, ये वाला u माइनस 2 हमारे पास, तो u माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया। अब u माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा, u माइनस 2 आएगा x माइनस 2। अब ये सारी वैल्यूज हमारे सामने आ गई, u की भी, u इज इक्वल टू x है, u प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 1 है, और u माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 है, u प्लस 2 की वैल्यू x प्लस 2 है, और u माइनस 2 की वैल्यू x माइनस 2 है, और बाकी इनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। y नॉट की वैल्यू अब हमारे पास 1 है, तो लिहाजा हम यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, यानी इसके अंदर ये वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या वैल्यूज होंगी जी, y इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1 रख देंगे, u की वैल्यू है सिंपल x सबसे, या x माइनस 0 भी कह सकते हैं, लेकिन उसका फायदा मुझे नजर नहीं आया था पिछले भी लेक्चर में, तो ये x से गुजारा हमारा बेहतर था। उसके बाद आगे हमारे पास है इसके अंदर अब वैल्यू, हाँ इसकी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस 1 रखनी जो कि 1 है, फिर उसके बाद प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, u हमारे पास x आ जाएगा, u प्लस 1 हमारे पास ये वैल्यू है, x प्लस 1 आ जाएगी, और उसके बाद सेकेंड डिफरेंस y माइनस 1, सेकेंड डिफरेंस y माइनस 1 0 आ जाएगा, ये टर्म वैसे ही खत्म हो जाएगी, बेशक कैलकुलेटर ना करें, कैलकुलेट 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, और उसके बाद x प्लस 1 हमारे पास आएगा, और u की वैल्यू x आ गई, u प्लस 1 की वैल्यू x प्लस 1 आ गई, और u माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 आ गई। और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं थर्ड डिफरेंस y माइनस 2, वो हम देखेंगे इस कॉलम के अंदर। तो थर्ड डिफरेंस y माइनस 2 हमारे पास, थर्ड कॉलम ये है, y माइनस 2 ये हमारे पास है जो कि -3 आया।
-3 प्लस उसके बाद हम 1/4 फैक्टोरियल जो कि 24 आएगा। ये टर्म्स तो सारी आएंगी, बेशक आप इनको वहां से देख के लिख लें चाहे आप इधर से देख के लिख लें, और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि u+1 u-1, अब u+2 चाहिए हमें, u+2, क्योंकि इनकी वैल्यूज तो हमने रख ली। u+2 जो है वो वैल्यू ये है x+2। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस y-2, फोर्थ डिफरेंस y-2 हमारे पास होगा -1, तो ये -1 हमारे पास आ गया जी, प्लस अब हमारे पास क्या कहते हैं 1/5 फैक्टोरियल जो कि बनेगा 125 फैक्टोरियल ये, और बाकी टर्म वैसी आएंगी। x आएगा यानी u की वैल्यू u+1 u-1 u+2 जो यहाँ भी लिखी हुई, सिवाय इसकी नहीं लिखी होती एंड पे जो आता है। तो हमारे पास x+1 x-1 x+2 और उसके बाद अब इसका इजाफा है u-2 जो कि x-2 आएगा। x-2 यहाँ लिख देते हैं x-2, और आखिर में फिफ्थ डिफरेंस y-3 जो कि ये वैल्यू है हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट लाइन शुरू होती है हमारे पास, तो हमारे पास ये बनता है जी y=1 + x, और यहाँ पे ये 0 हो जाता है, बेशक आप 0 कर दें, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल में लाने की वजह से कि मैं अगली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मेरा डिपेंड जो है वो पिछली टर्म पर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब -3/6 जो कि -1/2 आ गया। उसके बाद इसमें -1 है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। पहले तो हम लिखेंगे x3, पहले हम x3 लिखेंगे और फिर उसके बाद x3 हम लिखेंगे। अच्छा जी, हमारे पास कहाँ तक पहुंचे थे हम यहाँ तक पहुंचे थे जी, -3 और 6 -1/2 और -1 से इन दो को मल्टीप्लाई करना है यानी इससे, तो -x² और -1, तो ये तो 0 आ गया। -x² यानी जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और +1 तो ये 0x² आएगा। बेशक आप आम तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे -x आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। माइनस हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। आप ज़बानी करके देखें ये, और ये तो हमारे पास, इसको देख लेते हैं ज़बानी। एक और तरीका है जो हम सब जानते हैं, x² -1 यानी ये a + b a - b का फार्मूला है। उसके बाद इसको हम करेंगे x² -1, x² -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये है प्लस ये -1/20 1/24 यानी -1/24। अब इसके अंदर जो है वो +2 है, x+2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो है ही 0, तो यहाँ सबसे पहले तो चूंकि 1 2 3 4 फैक्टर हैं तो x4 आएगा, x4। उसके बाद हम यहाँ पे +2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो +2x3, और आगे ऐड करें तो वो 0 है, जो कि कोई फर्क नहीं डालता, 2x3 + 0 अपने मेथड के मुताबिक जैसा हम कर रहे हैं। अब +2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आंसर जो है वो हमारे पास 0 आएगा, और 0 को जब आगे ऐड करेंगे तो -1x² आ जाएगा, -1 यानी इसको 0 हमारे पास आएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये 0 आ गया। आगे जो ऐड करेंगे -1 -x² आएगा, क्योंकि इसका जवाब तो 0 आ गया जब 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इतनी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं +2 से। अब +2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा।
जीरो को अगले से ऐड करेंगे तो -1 हमारे पास ये आ जाएगा। बेशक आप किसी और तरीके से भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। उसके बाद फिर हम +2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आता है जी 120 120 में जब हम मल्टीप्लाई कर इसके अंदर 8 से भी करना था तो 8/120 क्या आएगा जी? 8/120 2 और 3 यानी नहीं, ये हमारे पास बन जाता है 15 से ये हमारे पास लिखा जाएगा जी 50 लिखा जाएगा। नहीं 50 भी नहीं आएगा, एक मिनट जी, 15 आएगा 1/15 1/15 और फिर उसके बाद अब यहाँ -2 है। अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले तो x5 आ जाएगा, फिर उसके बाद -2 से इसे मल्टीप्लाई करें तो -2x4 और +2 जो कि 0 आ जाएगा। अब चाहे -0 लिख दो या +0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x4 उसके बाद -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, -4 और आगे ऐड करेंगे तो -5 आपके पास 5x² हो जाएगा। सॉरी क्यूब हमारे पे, क्योंकि ये -4 बनता है। अब इसको -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 या आप जो मर्जी तरीके से, में अगर आपको ये तरीका नहीं तो दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई कर लें। हम आम तरीके से यानी x-2 को हम इस सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम वही तरीका अपनाएंगे जो मैं एक से ज्यादा मरतबा समझा चुका हूँ। तो -2 ये +2 आ गया, +2 और -2 ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 0x आपके पास क्या कहते हैं x²। उसके बाद ये प्लस, फिर क्योंकि हमारे पास -2 से किया था तो +2 आया था, +2 -2। अब उसके बाद यहाँ से करना है -2 से, तो आपके पास +4 आए x आ जाएगा। और चूंकि कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, लिहाजा यही हमारे पास आंसर होगा इसका। उसके बाद जी हम यहाँ पे इसके अंदर ये करेंगे कि कोफिशिएंट अलहदा करेंगे। पहले हम कांस्टेंट अलहदा करते हैं। कांस्टेंट पहला 1 है और मेरे ख्याल में और कोई होना ही नहीं, क्योंकि सब में x नजर आ रहा है। ये टर्म तो वैसे ही 0 हो गई, इसको ना ही छेड़ें। उसके बाद यहाँ से x है, इधर x है, लिहाजा 1 ही आएगा। अब हम x के कोफिशिएंट ऐड करते हैं, 1 एक ही आएगा, बाकी 0 0 लिखने बेशक लिख दें, लेकिन अगर कि भाई ये हमारे पास 5 0 होंगे, 1 के साथ 4 0 होंगे, यानी 5 टर्म्स होंगी। उसके बाद अब यहाँ पे है 1, x का कोफिशिएंट 1 मिलेगा पहला। दूसरा ये 0 है, आप इसको 0 लिख दें क्योंकि ये 0 आएगा। उसके बाद ये हमारे पास +1/2 आएगा, +1/2। और उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि ये अभी हमारे पास कंटिन्यू था तो +1/2 और प्लस हमारे पास क्या कहते हैं 2 प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है। उसके बाद 1/12 आएगा, 1/12। उसके बाद आगे इसके अंदर देखते हैं, ये 4/15 आता है, 4/15 और ये हमारे पास x आ गया जी। उसके बाद आप x² को ढूंढते हैं। x² पहला तो 0 ही है हमारे पास, क्योंकि ये टर्म जो है ख़त्म है, 0। उसके बाद दूसरे में भी 0 आ गया, क्योंकि ये 0 है तो उससे मल्टीप्लाई होने पर भी 0 होगा। उसके बाद ना में लिखते तो बेहतर ही था। चलें, अच्छा, +1/24। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/24 आएगा। उसके बाद ये 0 आ जाएगा, नहीं लिखते हम, यहाँ पर x² आ जाएगा क्योंकि ये 0 आ रहा है। फिर उसके बाद अब हम x³ को देखते हैं, यानी x³ को हम जो है वहां पर
देखेंगे। एस क्यूब के कोफिशिएंट में सबसे पहले -1/2 आता है, 1/2। फिर उसके बाद ये आता है, ये माइनस का साइन आएगा, 1/12 आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और 1/3 आएगा, क्योंकि 5/15 आ रहा है, 1/3। और ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स क्यूब। उसके बाद आगे जी अब x4 को ढूंढते हैं। x4 एक ये है, यानी इसके अंदर -1/24, और फिर ये दूसरा जीरो है, क्योंकि ये जीरो है, x4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब 5 को ढूंढते हैं। 5 का हमारे पास 1/15 और x5 आएगा। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि y की वैल्यू पहले हमारे पास 1, कांस्टेंट 1 आ गया। अब इनकी ब्रैकेट्स को हल करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, जो हमारे पास फिलहाल नहीं है, यानी कि 5 मिनट 2 मिनट वेट करें, मैं अभी आया कैलकुलेटर लेकर। आप इसको इतने पढ़ें कि कोई गलती तो नहीं हुई। देखिए जी हमारे पास है, हमारे पास अब कैलकुलेशंस हम करते हैं फ्रैक्शंस के साथ। हमारे पास ये कैलकुलेशंस हैं, तो कैलकुलेशंस में हम देखते हैं जी, पहले 1 है, 1, फिर उसके बाद प्लस 1/2, 1/2, देन प्लस 1/12, देन प्लस 4/15, 1 होल 17/20, जो कि 37/20 आपके पास क्या कहते हैं x आ गया। इसका हमारे पास 1/24 x² आएगा। अब ये रह जाता है हमारे पास, तो हमारे पास माइनस तो इसने आने ही आना है, तो हम इसका माइनस क्यों लिखें, प्लस 1/3, 11/12 x³ उसके बाद -1/24 x4 प्लस 1/15 x5। यहाँ तक ये हमारा गास बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर इन दोनों का जवाब एक होना चाहिए, अगर इन दोनों का जवाब एक नहीं है तो दोनों में से एक के पास जो है वो गलती है, यानी कि चाहे पिछले लेक्चर्स में है चाहे इस लेक्चर में है, वो कैलकुलेशन की गलती होगी, वो आपने खुद रिमूव कर लेनी है कि ये हमारे पास कौन सी मिस्टेक है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या कहते हैं, अगर 1 है पहला आंसर, यानी कि 1 प्लस 5/4, यहाँ पे 37 है,
जवाब डिफरेंट है जी हमारे पास, सिवाय आखिरी दो के, बाकी सारी जगह जो है वो डिफरेंट है। तो ये गलती तो हो गई है दोनों में से किसी एक जगह पर, तो आपने इनको सही कर लेना, या दोनों में गलती हो सकती है कैलकुलेशंस की वजह से, बाकी एल्गोरिथम मेरा सही है। एल्गोरिथम सही होता है तो 50% नंबर मिलते हैं, पहले सुन लें आप सारे के सारे, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर ये आप करना है। उसके बाद ये हम इसके अंदर ये करते हैं, एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, यानी चेक इट। ये मैं लिख देता हूँ कि इसको चेक करें, चेक इट, और हो सके तो आप मुझे करेक्ट जो है वो आप मुझे भेज देना सोल्यूशन, यानी चेक इट दोनों का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस की गलतियां हो सकती हैं। तो वो आप देख लेना कैसे हमारे पास, चाहे उसमें हो चाहे इसमें हो या दोनों में हो, पॉसिबिलिटी ये भी हमारे पास है। फिलहाल ये इवन केस हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ। अब आपने जो है यहाँ पर यानी हम एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, अप्लाई द, यानी आप जो से है छोटे से सवाल को हम कर लेते हैं अप्लाई, ये पेज नंबर हमारे पास 4, अप्लाई गाज, मैं उसकी करेक्शन में जाना नहीं चाहता था मैं, वरना मैं अभी सही कर लेते हम, कोई मसला भी नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं मैं चाहता हूँ आप खुद ही कर लें गाज, और फिर मुझे करेक्ट इसका भेजना भी है गाज। आप उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन, ये सबके लिए हो सकता है, जितने भी मर्जी पॉइंट्स हमारे पास, फार्मूला फॉर, आगे पॉइंट्स हमारे पास देखें कितने हमारे पास मौजूद है। फॉर पॉइंट्स हमारे पास क्या कहते हैं 1 2 और उसके बाद 2 3 और फिर उसके बाद 3 4 और फिर हमारे पास क्या कहते हैं 4 और 5, ये हैं गाज फॉरवर्ड डिफरेंस करना है, एंड आल्सो अप्लाई, आल्सो अप्लाई। जरा इसको देखने से 4 का किया, आप 10 तक भी करेंगे तो देखना रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आल्सो अप्लाई गाज, उम्मीद है कि फर्क नहीं पड़ेगा, गाज बैकवर्ड डिफरेंस, इंटरपोलेशन फार्मूला। सबसे पहले ना आप टेबल बना लें, जरा देखें इसकी टेबल की शक्ल सूरत क्या होगी। एक्स हमारे पास आ गया और वाई, एक्स और वाई, पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट 2, यानी 1 2 सॉरी 2 3 और उसके बाद 4 3 4 4 5। तो इसके अंदर लेबल लगा लें, लेबल क्या होगा, चूंकि इवन है तो लिहाजा क्या कहते हैं गाज फॉरवर्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, लिख भी देते हैं गाज फॉरवर्ड, गाज फॉरवर्ड, गाज फॉरवर्ड जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं 4 हैं तो 4 डिवाइड बाई 2, तो एक्स नॉट ये होगा। अगर बैकवर्ड होता तो फिर ये 5 2 + 1 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, आंसर 2। गाज फॉरवर्ड के लिए सेकंड पोजीशन और गाज बैकवर्ड के लिए थर्ड पोजीशन होनी थी। अब फिलहाल हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं, गाज फॉरवर्ड लिखा हुआ भी है हमने, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं ये एक्स नॉट ये होगा और x - 1 ये होगा। इसी तरह ये y - 1 होगा और ये y 0 होगा और y 1 होगा और y 2 होगा। उसके बाद ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आगे आप देखना कि ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2, -1 से स्टार्ट होना है, 3 - 2 1,
उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 0। लेफ्ट पे लेबल लगा दो या राइट पे लेबल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस दफ़ा राइट पे लेबल लगा दिए। तो 4-3 टेबल वैसे ही बना रहा हूँ, और उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 1, जो कि 1 आएगा। अब उसके बाद इसके अंदर अगर ये 10 पॉइंट्स का भी होता तो अब आगे जितने भी हमारे पास आने, क्योंकि ये 1-1 आएगा, उसके बाद ये 0 और उसके बाद ये 0। अगर हमारे पास कोई कॉलम 0 हो जाए तो उससे आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसा ये कॉलम 0 हो गया, लेकिन अगर कोई कर भी लेगा तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि उसके आगे 0 ही आने हैं। अगर लफ्ज़ है कि अगर पूरा कॉलम 0, ये नहीं कि उसमें एक नॉन ज़ीरो आ जाए, 2 आ जाए, ये नहीं। अगर ये देखें ये कॉलम सिर्फ 2 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, आगे सारे जवाब 0 आएंगे। उसके बाद गाज जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड, और इसकी पॉलिनोमियल एक और बता दूं, जितना डिफरेंस यहाँ पर होगा इसका डिफरेंस है फर्स्ट, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। नॉन जीरो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ 1 पे। इसका मतलब है इसकी जो पॉलिनोमियल बनेगी वो सिर्फ 1 की बनेगी। इससे पहले जितने भी सवाल हल किए वहाँ नॉन जीरो जो था वो आपके पास यहाँ तक आता था, यहाँ तक नॉन जीरो आया, यानी पिछले सवाल में 8 हमारे पास आया था। गाज फॉरवर्ड डिफरेंस, एक मिनट जी ये हम कर ही लें, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि इसी मीटिंग के अंदर ये मामला हो जाए। गाज फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला, तो क्या होगा जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स और वाई, और इसके अंदर वाई नॉट आएगा क्योंकि फॉरवर्ड है, तो यू आएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट होगा, और उसके बाद 1/2 फैक्टोरियल, और हमने थर्ड तक जाना है। ये हमारे पास होगा u इंटू यू -1, फॉरवर्ड है तो हमारे पास ये -1 आएगा, 0 के 2 पेयर आएंगे क्योंकि फॉरवर्ड है। उसके बाद ये हमारे पास हो गया सेकंड डिफरेंस y -1 और प्लस 1/3 फैक्टोरियल, हमारे पास u इंटू यू -1 और u+1, और थर्ड डिफरेंस y -2। वैल्यू रखते हैं जी हम यहाँ पर, पहले u की वैल्यू निकाल लेते हैं। u की वैल्यू हमारे पास होगी जी, u की वैल्यू होगी 1/h x माइनस एक्स नॉट। अच्छा u फिर हमारे पास होगा, h की वैल्यू है जी 3 - 2 1, तो 1/1, और x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है यहाँ पर 2, ये 2, और h की वैल्यू 1, यानी h जो है वो यहाँ निकालते हैं, h इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट, डेट इज 2 - 1, और 1 आ गई। उसके बाद u, अब हमें दरकार कौन सी है, u है हमारे पास, और u -1 है तो ये x -3 हो जाएगा, और उसके बाद u+1 रिक्वायर्ड है, यहाँ से करेंगे तो x -1 हो जाएगा। इन सब की वैल्यूज अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम देखें इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, u की वैल्यू हमारे पास आएगी x -2, और उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट जो कि 1 है। उसके बाद जी हमारे पास आता है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डिफरेंस y -1 देखें वो हमारे पास 0 है, तो ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। लेकिन चलिए कर देते हैं 1/2 और x -2 और x -3 और ये 0, इसकी वैल्यूज रखी इन सबकी। अब 1/3 फैक्टोरियल का वो भी कर लेते हैं, 1/6 x -2 x -3, और उसके बाद x आगे हमारे पास u+1 x -1, और ये भी 0 है। 7 0 कौन सा है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ये रहा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था,
उसके बाद फिर आपने इसको जो है, अब देखें y इज इक्वल टू 3 प्लस x माइनस 2। तो आंसर जो था वो आपके पास आया जी x प्लस 1, यानी कि पॉलिनोमियल ये आई y यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y x प्लस 1। अब कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लें, 1 वो रखें तो 3 है, और अगर 3 रखें तो 4 है। वैल्यू बेशक सारी चेक ज़बानी चेक होनी, छोटी सी तो पॉलिनोमियल है ये, यानी कि ये पॉलिनोमियल छोटी सी है, तो ये छोटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस के बाद सारा कॉलम, ये हो सकता है 100 वैल्यूज हो, 100 जो सी हैं, यानी कि इसमें पॉइंट्स हो, 100 पॉइंट्स के बाद कहीं पर भी 0 0 हो जाए तो वो टेबल का हिस्सा नहीं रहते, यानी कि टेबल यहाँ तक है अगर गौर किया जाए फर्स्ट डिफरेंस तक, तो फर्स्ट डिफरेंस तक हमारे पास लिखा जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंस में की नॉन जीरो वैल्यूज मौजूद हैं, बाकी सारी जीरोस कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास ये सवाल जिनसे यहाँ तक हल हो जाता है। इसी तरह आपने इसको करना है। सिमिलरली do it with गाज। कोई मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें फार्मूला क्या होगा, वाई नॉट और फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, और लेबल जो सा होगा एक्स नॉट क्या होगा, सॉरी एक्स नॉट होगा 1, ये 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 डिवाइड बाई 2 आंसर फॉर 2 आया, फॉरवर्ड के लिए 2, बैकवर्ड के लिए 3, तो ये थर्ड पोजीशन होगी एक्स नॉट की। तो गाज बैकवर्ड हमारे पास क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होगा, चलें जी इसको तेजी के साथ कर लेते हैं। एक्स हमारे पास, ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास 1 2 और उसके बाद 2 3 4 5, आगे हमारे पास क्या कहते हैं 6 सॉरी 3 4 और 4 5। अभी इसका नाम, इसमें ये एक्स नॉट है और ये x1 है, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 2 ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4, और 4 डिवाइड बाई 2 आंसर 2 2 जो सा है वो फॉरवर्ड के लिए, और वो उससे नेक्स्ट यानी 3, जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी किया था। तो उसके अंदर 6 था, तो 6 के अंदर हमने कहा था, पिछले सवाल में 6 पॉइंट थे, तो इवन केस के अंदर हमने ये कहा था कि जी 6 डिवाइड बाई 2 3, तो थर्ड पोजीशन फॉरवर्ड के लिए, गास फॉरवर्ड के लिए, और फोर्थ पोजीशन हमारे पास गास बैकवर्ड के लिए। अगर टेबल यू ही बनेगा, ये नहीं कि टेबल कोई और बनने जा रहा है। उसके बाद ये x-2, और जो इंडेक्स है इधर लग गया, वही इंडेक्स हमारे पास क्या कहते हैं अगले हर कॉलम के अंदर हमारे पास अटैच होगा, यानी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y-2 हमारे पास आया, जो कि 1 आ गया, और उसके बाद 4-3 आपके पास यहाँ पर ये भी 1 है, और उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास कितना है जी, ये हमारे पास आया 0, ये भी 1 है। और सेकंड डिफरेंस आप ज़रूर करें, एक कॉलम शो कर दें कि भाई ये हमारे पास 0 1 -1 0, आगे ना करें, चाहे आगे जितने मर्जी कॉलम्स हो। तो आप इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, और वैल्यूज जो सी हैं ये देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स। अब मुझे ये पता है कि मैंने कहाँ तक लिखना है, y-2 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस तक फार्मूला लिख लें, y0 प्लस u, लेकिन ये बड़ा आपको प्रैक्टिस हो तो बात है, वरना सारे फार्मूला लिखना पड़ेगा। y माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस तक ये लिखा, बाकी को छोड़ दिया क्योंकि वो 0 ही होंगे। u माइनस हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारे पास इनकी वैल्यू रखी, y0 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये 4 हमारे पास आ गई, और उसके बाद u की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके, नहीं इसमें और होगी, तो 1/h हमारे पास x माइनस x0, तो वैल्यू होगी जी हमारे पास 1/1, h की वैल्यू 1 है, और x माइनस x0 की वैल्यू हमारे पास इधर 3 है, यहाँ 3 आ जाएगी, और h की वैल्यू
x1 माइनस एक्स नॉट, यानी h इज इक्वल टू 4 माइनस 3। ये आपके पास 1 आ गया। अब यहाँ क्या आएगा जी आपके पास x माइनस 3, x माइनस 3 आपके पास होगा u की वैल्यू x माइनस 3, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस 1 की वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई कर दें, यानी कि y को सिंप्लीफाई 4 प्लस यानी x प्लस 1, वही जवाब आया जो हमारे पास फॉरवर्ड में आया था। लिहाजा ये फॉरवर्ड में ये था, इसमें भी यही है, उसमें भी ये जो मैंने पहला लेक्चर दिया या दूसरा लेक्चर दिया, ये हमारे पास क्या कहते हैं वही है। अब इसके बाद ये हमारे पास हो गया, लिहाजा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो होगा हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपने गाज फॉरवर्ड गाज बैकवर्ड के सवालात अपनी तरफ से भी बना के कर सकते हैं, 5 पॉइंट्स का कर लें, एक एक सवाल जरूर कर लिया करें, एक सवाल मैं कर देता हूँ, एक आप अपनी तरफ से बना के करें, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।